अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम। हम दोबारा आ चुके हैं अपने नए शो में नई रेसिपी के साथ। मैं शेफ़ सोनिया किचन विद सोनिया के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। हम अपने स्पॉन्सर्स के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। आज 27वां रमज़ानुल करीम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े और इबादतें बहुत अच्छी गुजर रही होंगी आपने अपने घरों में। हमें दुआओं में याद रखिए, आपसे दुआओं का इल्तमास है। चलते हैं अपने स्पॉन्सर्स की तरफ। हमें स्पॉन्सर किया है सनरिज वालों ने, जिनका चक्की का आटा है, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, आप इस्तेमाल कीजिए। फोर्टिफाइड आटा है और इसमें तमाम मिनरल्स हैं, कोई भी ऐसा गैर मुज़र असरात अज्जा नहीं है जो आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, आपकी जान को नुकसान पहुंचाएं। सेकंड, हमें स्पॉन्सर किया है मलका मसालों ने, जिनका मसाला बहुत अच्छा होता है, हम अपने हर शो में यूज़ करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो आप बिल्कुल ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो हम आपको बता रहे हैं। मलका मसाले जो हैं असल में जायकों की मलका ही हैं। थर्ड, हमें स्पॉन्सर किया है डालडा वालों ने। डालडा, जहाँ मामता है वहाँ डालडा है। डालडा में आपके पास, हमारे पास जो इस ब्रांड के अंदर अवेलेबल है वो है तेल, इनका घी। इनका तेल जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। हार्ट पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू नहीं है। फोर्थ, हमें स्पॉन्सर किया है न्यू टाउन डेयरी बटर और इनका देसी घी है, आप इस्तेमाल कीजिए। फिफ्थ, हमें स्पॉन्सर किया है रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़ ने। साथ में हमें स्पॉन्सर किया है यंग्स वालों ने, जिनका मेयोनीज़, इनका क्रीम मेयोनीज़ जो इन्होंने नया लॉन्च किया है, और इनका चिकन स्प्रेड। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं इनके, मार्केट में आपको अच्छी जगह से अच्छे मार्ट्स पर अवेल हो जाएंगे, आप इस्तेमाल कीजिए। अपने बच्चों की ग़िज़ा का ख्याल रखिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके सेहत बनाइए, भरपूर ज़िंदगी जिए। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम आज बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी बर्मीज़ राइस। इसको आप बर्मा की रेसिपी समझ लीजिए, थोड़ी वेरिएशन आई है इसके अंदर, थोड़ा सा चेंज होके ये हमारे पास पहुंची है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और रेसिपीज़ चेंज होते होते ही जब तक हमारे पास पहुंचती हैं टोटल चेंज हो जाती हैं। तो बनाएंगे एक वेरिएशन से अच्छी सी बर्मीज़ राइस की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले हमारा फेवरेट ब्रांड। अच्छा, बर्मीज़ राइस के लिए हमने अपने अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये सारी चीज़ें, तो हमें पहले से करके रखनी पड़ती हैं। यहाँ हम लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल, डालडा ऑयल बहुत ज़बरदस्त होता है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। यहाँ हम डालेंगे इसमें रफली चॉप हमारी प्याज। अच्छा, प्याज इस रेसिपी में 2 तरह से यूज़ होगी। एक, हम इसमें डालेंगे फ्राइड प्याज जो कि ऊपर गार्निशिंग में जाएगी। सेकंड, हम डालेंगे नॉर्मल प्याज, रॉ प्याज, जिसको हम फ्राई करेंगे अपने चिकन मसाला के लिए। तेल हमने गरम पे रख दिया है, इसके अंदर हम अपनी कच्ची प्याज को डालेंगे रफली चॉप करके। रफली चॉप इसलिए क्योंकि इसमें एक और वेरिएशन होती है फ़ाइन चॉप, जिसमें बिल्कुल बारीक अंडे वाली प्याज कटी हुई होती है, उसको फ़ाइन चॉप कहते हैं। ये हमारी रफली चॉप है जो कि हम किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्याज गल जाती है। जितना छोटा काटेंगे उतनी जल्दी गलेगी। गैस का बहुत इशू चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो जितना आप बारीक प्याज को काटेंगे उतना जल्दी प्याज गलेगी आपकी और खाने में नज़र नहीं आएगी। इस स्टेज पर हमने प्याज के साथ डालना है ज़रा सा ज़ीरा, 1 टीस्पून, 1 चाय का चमचा ज़ीरा हमने इसमें डाला। प्याज को गोल्डन नहीं करेंगे, सफ़ेदी माइल प्याज रखनी है हमने, वाइट। जैसे ही हमारी प्याज वाइट होगी, इसमें हम डालेंगे हमारा फेवरेट ब्रांड मलका, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि ग्रेवी वाली थोड़ी सी चिकन जाएगी इसके अंदर। मलका का जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कीजिए। ऑर्गेनिक है, कोई मुज़र असरात इसमें चीज़ें नहीं हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगी, कोई केमिकल नहीं डला हुआ है इसके अंदर। आप इसकी शेल्फ़ लाइफ, एक्सपायरी डेट जो इस पर 2 साल की लिखी हुई है, आप उस हिसाब से उसको इस्तेमाल कीजिए, चाहे फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको रखते हैं।
लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। हमने अपना जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन हमने इसमें सौते कर लिया है। जब तक ये सौते और मज़ीद हो रहा है हम लेंगे अपनी चिकन और करेंगे उसको कट। चिकन को स्मॉल क्यूब्स में कट करने के लिए आपका ब्रेस्ट पीस जो हमने बोनलेस लिया है उसको आपने बीच में से 2 करने हैं, बटरफ्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी स्ट्रिप्स काटनी है, डायगोनल स्टिक्स कटेंगी इसकी, साथ में इसके स्मॉल क्यूब्स करेंगे। 1 इंच का क्यूब हमने करना है, इतना जो 1 इंच का क्यूब होता है उतना ही हम इसको लेंगे, क्योंकि ये हमें राइस के साथ खानी है, तो जितना बारीक कटा हो उतना अच्छा है। राइट, यहाँ हम अदरक लहसुन सौते करके इसमें हम अपनी चिकन क्यूब ऐड कर देंगे, इसको सफ़ेद होने तक पकाएंगे। सफ़ेद करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक तो इसकी हींग ख़त्म हो जाती है, दूसरा इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है जो कि ज़्यादा चमचा चलाने से चिकन को तोड़ेगी नहीं। ठीक, हमारी चिकन हो गई है यहाँ पे सफ़ेद। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे 1 अदद टमाटर, रफली चॉप टमाटर डालना है। अगर आप इसका छिलका उतारना चाहते हैं तो आप इसका छिलका उतार के इस्तेमाल कीजिए, ऐसे ही डालना चाहते हैं तो ऐसे भी डाल लीजिए, जैसा आपको पसंद, क्योंकि इसको हमने करना है इसके अंदर पूरा भूनना है चिकन के साथ हमने मसाला। यहाँ पे हम अपना चिकन डालेंगे इसमें, सॉरी टमाटर चिकन के अंदर, साथ में हम डालेंगे इसके 2 टेबलस्पून दही, क्योंकि ये थोड़ी ग्रेवी टाइप बनानी है हमें चावलों के साथ खाने के लिए, तो इसके अंदर दही का भी इस्तेमाल होगा, टमाटर का भी होगा, पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें चिकन भी है, चिकन अपना पानी छोड़ती है, दही अपना पानी छोड़ता है, टमाटर अपना पानी छोड़ता है, तो ये अपने ही पानी में गल जाएगी। जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून मलका के मसालों में से हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। जब तक हम अपनी चीज़ें निकाल रहे हैं और आपके सामने इसको सौते करते जा रहे हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, छोटे से ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने आपके सामने अपनी चिकन के अंदर डाला था गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे हम भर के 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, जो कि मलका का है। अच्छा, धनिया पाउडर आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए अगर आपको ग्रेवी बनानी है सालन में, ये ग्रेवी को गाढ़ा करता है, टेस्ट देता है। धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च मलका की, बेस पाउडर लेंगे 1 टीस्पून भर के, जाएगी इसमें हमारी 1 टीस्पून मलका की फ्रेश ऑर्गेनिक कसूरी मेथी। थोड़ा सा हम इसको हाथ से क्रश कर लेंगे, मसल के डालेंगे, खुशबू उभर के आती है। साथ जाएगा मलका का पिंक हिमालयन सॉल्ट 1 टीस्पून, साथ जाएगा
थोड़ा स्पाइसी सा बनता है। तो 2 टीस्पून मलका की कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत फ्रेश कुटी हुई होती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड कलर्स नहीं है मलका के मसालों में जो आपके खाने को एकदम से लाल कर दे। लाल मिर्चें डाल के मार्केट में आई हुई हैं आजकल, लेकिन मलका के मसालों में ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा है तो हम दोबारा से अपना डालडा का ऑयल इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून और डालेंगे। चिकन हमारी रेडी हो रही है। हमने इसमें टमाटर डाले थे, टमाटर घुल चुके हैं। दही डाला था, दही हमारा इसमें भुन चुका है, गायब हो चुका है। थोड़ी देर इसको और पकाएंगे जब तक हमारे चिकन का जो मसाला है ऑयल ना छोड़ दे, एक जगह जमा ना हो जाए। जैसे ही मसाला पैन छोड़ना शुरू करेगा हमारी चिकन गल चुकी है। सही से भुनाई करेंगे इसकी। इस रेसिपी में जो मेन चीज़ है आपकी चिकन की भुनाई है। साथ साथ यहाँ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, चॉप करके डालना चाहें चॉप करके डाल दें, स्लाइसेस काट के डालना चाहें स्लाइसेस काट के डाल दें। हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो हम इसमें चॉप करके डालेंगे। रफली चॉप करना है इसे भी। साथ साथ इसमें जाएगा हमारा हरा धनिया। खुशबू के लिए होता है हरा धनिया, हर खाने में इस्तेमाल करें। घर में भी आप उगा सकते हैं, बहुत इजी हो गया अब तो हर चीज़ घर के अंदर आपको बने बनाए पॉट्स मिल जाते हैं दानों के साथ, जिसमें इसमें वो डला हुआ होता है, बीज डला हुआ होता है। घर में लाके लगाएं और अपना धनिया पुदीना, अपनी मेथी घर में उगाएं, कड़ी पत्ता घर में उगाएं। इसमें डालेंगे स्टेज पे हम 2 टेबलस्पून लीमू के। हमारे चिकन भुनने पर आ चुकी है, मसाले ने पैन छोड़ दिया है। चलें जी, इसको रखते हैं थोड़ी देर साइड पर। बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। इसके लिए रखते हैं हम अपना पैन गरम पर। पैन गरम होते ही हम इसमें अपना डालेंगे डालडा ऑयल। क्योंकि फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं इसलिए ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा। हमें इसको डीप फ्राई करना है आलूओं को। अपने आलू कट करेंगे। जैसे चाहें आप कर लें, पतले चाहते हैं पतले कर लें, हम नॉर्मल रखेंगे। तेल हमारा गरम हो रहा है। जैसे ही हमारा तेल गरम होगा इसमें हम अपने आलू के स्लाइसेस डाल देंगे ताकि इसके फ्रेंच फ्राइज बन जाएं जल्दी से। आलू के वेजेस भी डाल सकते हैं आप इसमें। वेजेस किस तरह से कटते हैं? वेजेस कटते हैं ट्रायंगल शेप में। एक आलू के 4 पीसेस होते हैं, उनको पोटैटो वेजेस कहते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। हम डाल रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ क्योंकि हमारे बच्चे घर में बहुत शौक से खाते हैं फ्रेंच फ्राइज़। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने अपने आलू काट लिए। तेल चेक कर लेते हैं। गरम गरम तेल में डालेंगे, जल्दी से बन जाएंगे।
तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें फ्रेंच फ्राइज डालेंगे अपने। वैसे तो आलू को आपने पानी में भिगोना होता है नमक डाल के। अगर इन केस कोई आ जाए तो ये इंस्टेंट फ्राइज़ होते हैं, आपने काटना है, आलू छील के धो के आपने काटना है और दैट्स इट, आपने इसको फ्राई कर लेना है। नमक मिर्च मसाला सब आप ऊपर से डाल सकते हैं। और जो हमारे माशाल्लाह से ब्रांड्स मशहूर हैं, दूसरे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, किस तरह से आपको फ़्रेंच फ्राइज़ देते हैं। आपने फ़्रेंच फ्राइज़, वो लोग फ़्रेंच फ्राइज़ काटते हैं, आलू काटे जो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं, प्रोसीजर वो मैं आपको से डिस्कस कर रही हूँ, बता रही हूँ। यहाँ पे आलू लिया, उसको भिगोना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने उसको स्लाइसेस काट के, फ़्रेंच फ्राइज़ के स्लाइसेस काट के आपने उसको पानी में डाल के बॉईल कर लेना है। नमक डाल के बॉईल करके आपने निकाल लिया। फुल बॉईल करना है, निकाल लेना है उसको। निकाल के आपने उसको ठंडे पानी से, बर्फ़ के पानी से गुजारना है। जैसे ही वो बर्फ़ के पानी से गुजरेंगे उसको थोड़ी देर रेस्टिंग प्रोसेस आपने देना है, रेस्ट करने छोड़ना है आपने। जैसे ही वो ठंडे होते हैं उसके बाद आपने उसको, हम अपनी बात आपके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। तो व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम दोबारा आ चुके हैं। हमने आपके सामने अपने फ्राइज़ फ्राई के लिए रख दिए थे। अब हम अपना जल्दी से सॉस रेडी करते हैं। इसके साथ बहुत मज़ेदार सा सॉस जाता है। उसके लिए हमें चाहिए, आज हम इनकी यूज़ करेंगे क्रीम मायोनीज़, जो क्रीम बेस्ड है, बहुत क्रीमी सी है। टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है इसका। तकरीबन 1 कप हमने इसमें यंग्स की मेयो लेनी है। साथ इसके जाएगा हमारा 1 टेबल स्पून चिली सॉस। उसके बाद इसमें चिली गार्लिक 2 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मिक्स हर्ब 1 टीस्पून, ये भी आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, हाफ टेबल स्पून केचप, एनी ब्रांड जो आपके तरफ अवेलेबल हो। फ्राइज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। इन फ्राइज़ में कोई सीजनिंग नहीं करेंगे, कोई नमक मिर्च मसाला इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी चिकन में बहुत सारे मसाले डाल चुके हैं। सॉस हमारा बहुत स्पाइसी सा रेडी कर रहे हैं हम आपके सामने। इसमें जाएगा बेस पाउडर 1 टीस्पून। बेस पाउडर जब भी मैं बोलती हूँ मेरा मकसद होता है चिकन पाउडर, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी क्रश करके बिल्कुल बारीक, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च। जल्दी से विस्क करेंगे विस्कर से। इसमें डालेंगे एलोपिनोस, वन टेबल स्पून के करीब हम इसमें एलोपिनोस डालेंगे, बारीक चॉप करके बिल्कुल। इसको विस्क करेंगे। चलें जी, हमारा सॉस रेडी हो चुका है।
नूडल्स हमने प्री बॉयल करके रखी थी। डिश आउट करते हैं। डिश ली हमने, इसके साथ हम रखेंगे अपने राइस। राइस हमने प्री बॉयल करके रखे हैं, बासमती राइस है। जो चाइनीज़ का तरीका है राइस का बॉईल करने का, वही तरीका है। पिछले शो में भी बताया था, उससे पिछले शो में भी मैंने आपको बताया था कि बॉईल करके राइस को आपने जस्ट फैलाना है, हवा देनी है, इसको ठंडे हो जाएं, इसको आपने बाउल में रखना है और फ्रिज में रख देना है। यहाँ हमने अपने राइस रखे, हमारी प्री बॉइल्ड नूडल्स हैं, किसी भी ब्रांड के नूडल्स आप यूज़ कर सकते हैं। नूडल्स बॉईल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पानी गरम करना है आपने, पानी गरम करके उसके साथ आपने नमक डालना है। नमक इतना डालना है कि आपको नमकीन महसूस हो, उसको चखें कि बहुत ज़्यादा नमकीन हो। साथ में 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑयल के डालने हैं। पानी को बॉईल कर लेना है। पानी बॉईल हो जाए आप उसमें नूडल्स ऐड कीजिए, लेकिन अच्छा सा बॉईल आने के बाद अगर आपने ठंडे पानी में नूडल्स डाल दी तो आपकी सारी नूडल्स चिपक जाएंगी। जैसी बॉईल हो आपने उसको स्ट्रेनर में डाल के, छन्ने में डाल के आपने ठंडे पानी से गुजारना है। उसके साथ आपने उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको सही से मिक्स करना है ताकि चिपके ना एक दूसरे से। इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। नूडल्स की शेल्फ़ लाइफ 1 दिन है। इसको 1 दिन से ज़्यादा, 1 रात से ज़्यादा आपने फ्रिज से निकाल के यूज़ कर लेना है। इससे ज़्यादा आपने फ्रिज में नहीं रखना। सो व्यूअर्स, हमने अपने प्लेटर में नूडल्स निकाल दी हैं, राइस हमने रख दिए हैं। अब हम इसके साथ डालेंगे हमारा चिकन, जो कि हमने आपके सामने अभी बहुत मज़ेदार सा मलका के मसालों से और डालडा ऑयल से बनाया था। हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, इसलिए हम खाने को टच कर रहे हैं। काइंडली अगर आप लोग घर में ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आप खाने को टच ना करें, स्पून से आप सारा काम कीजिए। साथ में जाएंगे हमारे फ्रेंच फ्राइज एक साइड पे। बहुत मज़े की डिश है ये, प्रोटीन की डिश है। इसमें फ़ाइबर भी मिल रहा है आपको, इसमें कार्ब भी मिल रहे हैं। फ़ाइबर हमें सब्ज़ी की सूरत में मिल रहा है, कार्ब हमें चावल और नूडल्स की सूरत में मिल रहे हैं। कार्ब मीन्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। साथ में हमारे प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन हमें मिल रहा है एग की फॉर्म में, अंडे की फॉर्म में और चिकन की फॉर्म में, मीट की फॉर्म में। ठीक यहाँ पे हम अंडे रखेंगे। किसी भी ब्रांड के आपके पास स्पाइसी से चिप्स अवेलेबल हों, स्लिम्स हों, मसाला चिप्स आपने इसमें यूज़ करने हैं। ऊपर से डालेंगे हम ज़रा सी ग्रीन अनियन, हमारी हरी प्याज, सिर्फ हरा पार्ट डालेंगे। साथ में जाएगा इसके हमने जो अभी मज़ेदार सा सॉस अपना रेडी किया है। ये सॉस के साथ खाया जाता है, बिना सॉस के आपको इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ज़रूर से ये सॉस बनाइए, ये इसका ऑथेंटिक सॉस है इस रेसिपी का। राइट, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा स्वीट चिली सॉस भी। बाज़ार में रेडीमेड मिल जाते हैं सारे सॉसेस, ये आपको रखने चाहिए अपने घर में। हमारी मज़ेदार सी डिश आज की रेडी है। बर्मीज़ राइस हमने रेडी कर दिए हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।
अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ इसी जगह शेफ़ सोनिया को इजाज़त दीजिए किचन विद सोनिया के साथ और हमारी टीम के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।